नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत से मिल जाए। केजरीवाल जी पूर्णतया एकदम बौरा से गए हैं। पता नहीं केजरीवाल साहब को क्या हो गया है, क्या भय उनको अंदर से कचौट रहा है। पता नहीं क्यों उनको फिर से जेल जाने के सपने आ रहे हैं, फिर से रेड पड़ने के सपने आ रहे हैं कि बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपनी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम आतिशी मार्लेना को अपने बगल में बिठा करके एकदम सब मतलब बुरी सी शक्ल बना करके बोल रहे हैं कि हम सबके ऊपर, आम आदमी पार्टी के जितने सीनियर नेता हैं पे रेड पड़ने वाली है। फिर से कहते हैं मेरे ऊपर दोबारा से रेड होने वाली है, मनीष सिसोदिया पर दोबारा रेड होने वाली है, संजय सिंह पर दोबारा रेड होने वाली है, सत्येंद्र जैन पर दोबारा रेड होने वाली है और उसके अलावा दो और का नाम इस बार जोड़ दिया है, रिमोट कंट्रोल्ड मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज। कह रहे हैं इनके ऊपर भी रेड होगी और हमारे ऊपर फर्जी रेड्स पड़ने वाली है। केजरीवाल जी ये तो बताएं कि ये रेड की कहानी ये गढ़ने क्यों पहुंच गए? क्या मजबूरी अरविंद केजरीवाल की ऐसी आ गई कि आतिशी मार्लेना की गिरफ्तारी और रेड पड़ने की इन्होंने एक फर्जी कहानी बुनी और उसके बाद पहुंच गए मीडिया के सामने। अपना कौन सा पाप छुपा रहे हैं, अपना कौन सा झूठ छुपा रहे हैं, कौन सी चोरी पकड़ी गई है, कौन सी इनके ऊपर एक बड़ी सी मुसीबत आन पड़ी कि उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए ये फेक नैरेटिव मीडिया के सामने इन्होंने पेडल करना आरंभ कर दिया, ताकि इनका झूठ फिर से बाजार में मीडिया के अंदर बिकना लग जाए। आतिशी मार्लेना की गिरफ्तारी की कहानी, परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर एक पूरा नैरेटिव बुना जा रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक झूठा केस बनाया जा रहा है और उसमें आतिशी की गिरफ्तारी होने वाली है। ये तमाम चीजें की जा रही हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड गैंग का यानी आम आदमी पार्टी का मेजर फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, जो वो कर रहे हैं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत और संजीवनी योजना के तहत। ये दो योजनाओं को इन्होंने अनाउंस किया, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। 1000 से 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात और 60 से ऊपर जो दिल्ली के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको फ्री में स्वास्थ्य बीमा देने की बात। और इन दोनों योजनाओं के नाम पर अब गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में घूम करके और अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जगह जगह इन्होंने अपने टेबल्स लगा दिए हैं और उसमें बोल रहे हैं कि लाओ रजिस्ट्रेशन तुम्हारा करेंगे, रजिस्टर करेंगे, तुम्हारा नाम नंबर, तुम्हारा पूरा डिटेल्स लेंगे और उसके बाद तुमको एक कार्ड देंगे, इसको संभाल करके रखना, आम आदमी पार्टी को वोट देना और उसके बाद तुम्हें सीधे सीधे 2100 रुपए मिलेंगे या फिर तुम्हें संजीवनी योजना में मुफ्त जो इलाज के लिए बीमा योजना मिलेगी। अब इसी के ऊपर एक मेजर एक्शन इन्हीं की सरकार के मंत्रालयों ने ले लिए हैं। अरविंद केजरीवाल जिसके पूर्व मुख्यमंत्री रहे और आतिशी मार्लेना जिस सरकार की प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं, उसी के जो दोनों डिपार्टमेंट हैं जिनसे संबंधित ये दोनों योजनाएं हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने तमाम न्यूज़पेपर के अंदर एक पब्लिक नोटिस छाप दिया और उसमें बोल दिया कि ये भाई फर्जी है, ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी योजना दिल्ली सरकार ने पारित नहीं करी है। तो अगर आपसे कोई भी आपका पर्सनल डेटा डिटेल्स मांग रहा है तो वो फर्जी है, वो गलत है। उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री के नाम पर और उनकी योजना के नाम पर यदि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी लोग आपसे आकर के ये कह रहे हैं कि आपको 2100 रुपए मिलेंगे या आपको संजीवनी योजना के तहत कोई स्वास्थ्य बीमा मिलेगा मुफ्त वाला 60 से ऊपर वाले लोगों को, तो वो गलत है। इनफैक्ट एक बड़ा शब्द वहां पर लिख दिया गया है भाई, ये लिखा है, मैं आपको पढ़ करके सुना देती हूं। और ये जो शब्द है ये केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है। और ये जो नोटिस है ये इन्हीं के डिपार्टमेंट ने निकाले हैं। इनमें से एक की तो मैडम मुख्यमंत्री मंत्री भी हैं, उन्हीं के पास डिपार्टमेंट है। इसका जो एक पैराग्राफ है वो कहता है, एनी प्राइवेट इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी कलेक्टिंग सच फिजिकल फॉर्म्स एप्लीकेशंस और collecting information from applicants under the name of मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना is fraudulent and without any authority। is fraudulent माने धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी माने 420 का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज एंड पूरे का पूरा गैंग।
और अगर फ्रॉडलेंट तुम कर रहे हो, तुम धोखाधड़ी कर रहे हो, 420 का मामला कर रहे हो, तो भैया तुम्हारी तो गिरफ्तारियां होनी चाहिए। गुमराह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए दिल्ली की जनता से, उनको बेचारों को मूर्ख बनाने के लिए, उनके वेलफेयर के नाम पर। तो सीधे सीधे दिल्ली की पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्योंकि डेस्क लगा करके बैठे हुए हैं, नाम नंबर पूरा डेटा डिटेल दे रहे हैं। पिछले 4 दिन से, 5 दिन से मैं आप लोगों के बीच में यह विषय रख रही हूं कि अरविंद केजरीवाल ये केवल और केवल डेटा कलेक्शन के लिए, जो पर्सनल डेटा है, डिटेल्स है महिलाओं की और 60+ के जो वोटर्स हैं दिल्ली के, उनका कलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको फिर अपने लिए इस्तेमाल कर सके, उनके साथ संपर्क और संवाद साध सके और उनसे उनका वोट येन केन प्रकारेण ले सके। ये सिर्फ खुद को चुनाव जितवाने के लिए वो कर रहे हैं। और अब इनके इस झूठ का, इस फ्रॉड का जो भंडाफोड़ है, वो इन्हीं के दोनों विभागों ने कर लिया। आप खुद सोचो कि अभी तक जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कुछ समय पहले तक, और आतिशी भी बोल रही थी कि दिल्ली की जो महिलाएं उनको 1000 रुपया हम देंगे। ये लोकसभा के चुनाव से पहले की भी बात है, काफी लंबे समय से बोल रहे हैं कि दिल्ली की महिलाओं को आपका भाई, आपका बेटा 1000 रुपया देगा। 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनको 1000 रुपया हम देंगे। उसके बाद अभी कुछ दिनों से कहते हैं कि नहीं नहीं, कैबिनेट में हमने ये पूरा पास कर दिया है, पूरी स्कीम को पास कर दिया है, कैबिनेट में ये पास हो गई है स्कीम, और 1000 नहीं, हम 2100 रुपया देंगे। तो पहले आप 1000 बोलते हो, उसके बाद 2100 रुपया बोलते हो बिना पास करे हुए, तो ये तो ऑब्वियसली झूठ है। और अब आप अपने उसी झूठ में फंस के रह गए हो, और इतनी बुरी तरीके से फंस गया हो कि उस झूठ से आप बाहर तो निकल नहीं पा रहे हो, उसको फेस नहीं कर पा रहे हो, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो। तो क्या कर रहे हो, पैरेलली आपने एक फेक नैरेटिव ऑफ रेड पड़ना और आतिशी की गिरफ्तारी को बुन लिया है, और उस पर आप कहानियां गढ़ रहे हो, फिर से सॉफ्ट स्टोरी सुना रहे हो, विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, ताकि आपको किसी ना किसी प्रकार से यहां पर वोट मिले बस। तो वो तो भाई चलेगा नहीं ना साहब, वो तो चल ही नहीं सकता है। और पहली बात यह है, महत्वपूर्ण बात, समझने वाली बात यह है, मेरे परिवार से बड़े लोग सरकार में भी रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और सरकारी अधिकारी भी रहे हैं। कोई भी सरकारी स्कीम जब निकाली जाती है तो उस स्कीम के लिए किसी भी प्रकार की जो फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं, वो कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थोड़ी ना करते हैं, नेता थोड़ी ना भरवाते हैं, सरकार करती है। वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो करवाती है। जैसे इस केस में महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट को करना चाहिए। अगर इस तरीके की स्कीम्स हैं तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स बकायदा पहले एक नोटिस जारी करेंगे, नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके अंदर आप मतलब जो एलिजिबिलिटी होगी वो निकालेंगे, और उसके बाद अप्लाई लोग करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये होगा। कौन जा करके गली मोहल्ले नुक्कड़ों में डेस्क लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उसके बाद फॉर्म भर रहे हैं? कौन पॉलिटिकल पार्टी करती है भाई? कोई नहीं करती है, उनको अधिकार ही नहीं होता है। सरकार का काम अलग है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम अलग है। आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार को काम अलग तरीके से करने का अधिकार है। सरकार के रूल्स रेगुलेशंस अलग है, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना सरकार का काम कर सकती है। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो टोटल फ्रॉड है, और उस फ्रॉड में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग फंस गए हैं। 420 का इन पर मामला है, और उसी से बचने के लिए ये पूरा फेक झूठा नैरेटिव बैठ करके रो करके मीडिया के सामने आकर के सुना रहे। रेड पड़ जाएगी तो बताओ ना, क्यों रेड पड़ेगी, किस लिए रेड पड़ेगी दोबारा? क्या कर दिया आपने दोबारा फिर से? और आतिशी और सौरभ के ऊपर किस बात के लिए रेड पड़ेगी? क्या हो गया? बस ये एक आपने वेग सा बोल दिया, परिवहन डिपार्टमेंट के अंदर कोई मामला बनाया जा रहा है, और उसके बाद आप ज्ञान दे रहे हो। नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा। Nobody is buying this, a weird story of yours. तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आप लोगों के बीच में मुझे रखने थे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।